Welcome back to Agriverse Education. Our fourth lecture of plant breeding is mode of pollination and pollination control. And these are some 7 to 8 topics which we are going to cover in this lecture. So starting with definition, pollination refers to the transfer of pollen grain from anther to stigma. अगर हमारा pollen grain का transfer anther से stigma में होता है, उस process को हम बोलते हैं pollination. It is of two types, self and cross pollination. सेल्फ हमारा फेड टू टाइप है, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी. जो ऑटोगैमी है उसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर में होता है. अगर हमारा सेम प्लांट है ए और इसी के फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है सेम फ्लावर में, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोगैमी. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस अप टू 5% तक है. मतलब अगर 5% से ज़्यादा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वो ऑटोगैमी में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा. फिर जो गिटनोगैमी है इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में रहता है. प्लांट तो सेम है लेकिन जो फ्लावर है वो डिफरेंट फ्लावर है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं गिटनोगैमी. एग्जाम्पल है मेज, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन 5 to 30% तक पॉसिबल हो सकता है. फिर है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको हम बोलते हैं एलोगैमी. इसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होता है. जो हमारा ए प्लांट है और जो हमारा बी प्लांट है, इसके जो दो डिफरेंट फ्लावर हैं उसमें जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें सेल्फिंग के चांसेस है 5 to 10% तक. और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें या तो विंड के थ्रू हो सकता है एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो सकता है हाइड्रोफिली, एंड इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है एंटोमोफिली. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल मोड ऑफ पॉलिनेशन. पहले सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है. एग्जाम्पल राइस, वीट, बार्ले, ओट्स, ब्लैक ग्राम, लिंसी, टोमेटो, पोटैटो, ओकरा एक्सेट्रा. फिर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ये वो क्रॉप्स है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन 5 to 30% तक होता है और जो उनका जेनेटिक आर्किटेक्चर है वो इंटरमीडिएट रहता है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बीच में. इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वार, कॉटन, ब्रॉडबीन, टोबैको, पिजन पी, सैफलार, ट्रिटिकल, राई, तोरिया एक्सेट्रा. और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उसके एग्जांपल है मेज़, सनफ्लावर, वाइट क्लोवर, कैबेज, कैरेट, कुकुम्बर, मस्कमेलन एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन. सबसे पहले है बाइसेक्सुअलिटी. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअलिटी. मतलब अगर हमारा किसी भी फ्लावर में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, स्टेमन एंड पिस्टल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड इट इज़ मस्ट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. फिर है होमोगैमी. होमोगैमी इज मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट द सेम टाइम. अगर हमारा एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं होमोगैमी. फिर है क्लिस्ट्रोगैमी. इन दिस कंडीशन द फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल. मतलब इसमें जो फ्लावर है वो बंद कंडीशन में है और उसी में हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है. एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, ओट एंड सेवरल अदर ग्रास स्पीशीज. फिर है चेस्मोगैमी. इसमें फ्लावर है वो ओपन तो होता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद, जब उसमें पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद वो फ्लावर ओपन हो जाता है. एग्जाम्पल है हमारा वीट, बार्ले, राइस एंड ओट. फिर है पोजिशन ऑफ एंथर्स. कुछ जो हमारी क्रॉप स्पीशीज़ हैं वो स्टिग्मा, जो उसका स्टिग्मा है वो पूरी तरह से ढका हुआ रहता है एंथर से. मतलब इसमें बाहर के पॉलिन्स गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रमोट करता है. एग्जाम्पल टोमेटो एंड ब्रिंजल. और कुछ क्रॉप स्पीशीज़ में हमारा जो फ्लावर है वो ओपन तो रहता है लेकिन जो उसके स्टेमन एंड स्टिग्मा है वो पूरी तरह से फ्लोरल ऑर्गन जैसे सेपल्स और पेटल से ढके हुए रहते हैं जिसकी वजह से उसमें बाहर का पॉलिनेशन ईजिली पॉलिनेट नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल सेवरल लेग्यूम्स जैसे पी, उर्द, मूंग, सोयाबीन एंड ग्राम. इसमें जो हमारा स्टेमन एंड स्टिग्मा है दे आर कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय द टू पेटल्स फॉर्मिंग कील. जो एक कील प्रेजेंट है इसकी वजह से वो जो स्टेमन एंड स्टिग्मा है वो पूरी तरह से इनक्लोज रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन. सबसे पहले है डाइक्लिनी. डाइक्लिनी इज अ कंडीशन इन विच द फ्लावर है ईदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट. या तो हमारा फ्लावर स्टैमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा. ये भी टू टाइप्स के, मोनोशियस एंड डाइशियस. जो मोनोशियस है उसमें जो हमारा स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर है वो सेम प्लांट के या तो सेम इन्फ्लोरेसेंस में होगा
मतलब जो हमारा एक इन्फ्लोरेसेंस है इसी में हमारा मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मैंगो। या डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस, मतलब एक इन्फ्लोरेसेंस में हमारा मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा और एक में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। यह है कंडीशन मेज में देखा जाता है। फिर है डाइशियस। डाइशियस में हमारा स्टैमेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी में होते हैं। एग्जाम्पल पपाया, डेट, एस्पेरेगस एक्सेट्रा। फिर है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इज मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एट डिफरेंट टाइम। अगर हमारा एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइकोगैमी। और हमने जो सेल्फ में पढ़ा था वो था होमोगैमी। ये भी 2 टाइप के हैं, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में हमारा एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, एग्जाम्पल मेज एंड शुगर बीट। और जो प्रोटोगाइनी है उसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, एग्जाम्पल पर्ल मिलेट। फिर है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में जो स्टाइल एंड फिलामेंट है किसी भी फ्लावर के वो डिफरेंट लेंथ के प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप एक लॉन्ग स्टाइली है या शॉर्ट स्टाइली है। लॉन्ग स्टाइली में स्टाइल लॉन्ग होती है और जो हमारा एंथर और फिलामेंट है वो शॉर्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। एग्जाम्पल है लिंसीड। और कुछ क्रॉप स्पीशीज़ जैसे लूसन और अल्फा अल्फा, इसमें जो स्टिग्मा है वो पूरी तरीके से एक वैक्सी फिल्म से कवर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाता। तो जब वो वैक्सी फिल्म ब्रोक किया जाता है बाय द विजिट ऑफ हनी बी, उसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करते, क्रॉस पॉलिनेशन हनी बी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट रिफर्स टू द फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जो हमारे सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स हैं वो अपने पॉलन से फर्टिलाइज नहीं हो पाते, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं हो पाते क्योंकि जो पॉलन है वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो पॉलन अगर स्टिग्मा किसी और पॉलन उस पर गिरेगा किसी और फ्लावर का, तो वो रिसेप्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल है ब्रासिका, रेडिश, निकोटियाना, राई एंड मैनी ग्रासेस। फिर है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स इन हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। मतलब इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन फंक्शनल रहता है। जैसे यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, इसमें स्टेमन तो सही है लेकिन जो एंथर है वो डिस्टॉर्टेड कंडीशन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू अ वेरी रैपिड इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी एंड क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट्स हेट्रोजाइगोसिटी इन अ पॉपुलेशन। Homozygous means same allele and heterozygous means different allele in a gene. Second point, do not show inbreeding depression. Inbreeding depression मतलब जो हमारा विगर में लॉस हो रहा है ड्यू टू इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग होता है जब हम क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स में मेटिंग कराते हैं, उससे हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। तो जो हमारा क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग है या प्योर फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग है वो सेल्फिंग है, इसलिए इसमें हमारा जो विगर का लॉस होता है ड्यू टू इनब्रीडिंग वो कम होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। और माइल्ड टू सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन में। लास्ट है एम ऑफ ब्रीडिंग मेथड जनरली इज टू डेवलप होमोजाइगस वैरायटी। इसमें हम होमोजाइगस वैरायटी हमारा एम होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें यूजुअली हाइब्रिड और सिंथेटिक वैरायटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर। इसमें जो हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसे हम प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। जैसे अगर उसमें क्लिस्टोगैमस कंडीशन मिलेगी तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होगा। अगर इसमें प्रोटोगाइनी या प्रोटोएंड्री मिलेगी तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होगा। फिर है नेक्स्ट बैगिंग। इसमें जो हमारा प्लांट है उसके फ्लावर या उसके जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम एक बैग से प्रॉपर्ली कवर कर देंगे, फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसमें सीड सेट हुआ होगा तो वो सेल्फ होगा, अगर उसमें सीड सेट नहीं हुआ होगा तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होगा। फिर नेक्स्ट है आइसोलेशन। जो हमारा एक सिंगल प्लांट है इसको हम एक आइसोलेशन में ग्रो करेंगे, फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसमें सीड सेट हुआ होगा तो सेम सेल्फ होगा, अगर सीड सेट नहीं हुआ होगा तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट होगा। लास्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग। इसमें जो हमारा प्लांट है उसमें हम कंटिन्यूसली सेल्फिंग कराएंगे। अगर उसमें विगर का लॉस होता है, अगर उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है तो वो क्रॉस होगा, अगर उसमें कोई विगर का लॉस नहीं हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होगा।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन द स्पीशीज़। जब हम मोड का पता लगा लेंगे उसके बाद हम जो परसेंटेज ऑफ नेचुरल क्रॉसिंग है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सर्टेन सिंपल इनहेरिटेड जेनेटिक कैरेक्टर्स डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट एलील। इसमें हम दो वैरायटी लेंगे, एक वैरायटी में हमारा डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरी वैरायटी में हमारा उसी का रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमारी एक वैरायटी है A1 और दूसरी वैरायटी है A2। जो हमारी A1 वैरायटी है उसमें हमारा रेड फ्लावर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंट कंडीशन में है, और जो A2 वैरायटी है उसमें हमारा वाइट फ्लावर प्रेजेंट है जो रिसेसिव कंडीशन में है। उसके बाद जो हमारा रिसेसिव कंडीशन वाले प्लांट है उसको एक प्लॉट में ग्रो कर देंगे और उसके आसपास हम जो हमारा डोमिनेंट कंडीशन वाला प्लांट है उसको ग्रो कर देंगे। फिर उसमें हम ओपन पॉलिनेशन के लिए उसे छोड़ देंगे एंड देन हम उसमें सीड जो हमारे A2 का सीड है उसको हार्वेस्ट कर लेंगे और उसे नेक्स्ट ईयर हम ग्रो कर देंगे। फिर हम जो हमारा परसेंटेज ऑफ नेचुरल क्रॉसिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स को कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो रिसेसिव प्लांट में हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुए थे उन प्लांट्स को काउंट करना है और इसकी हेल्प से हम इसमें ईजिली से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। इसमें 5 मेन एस्पेक्ट है: जीन एक्शन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अडेप्टिबिलिटी, जेनेटिक प्योरिटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। पहला है जीन एक्शन। जीन एक्शन मतलब जीन का बिहेवियर या एक्सप्रेशन क्या है वेरियस कैरेक्टर्स के लिए। 2 टाइप्स के हैं, एडिटिव एंड नॉन एडिटिव। जो एडिटिव है ये होमोजाइगोसिटी से एसोसिएटेड है, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में ज़्यादा मिलती है, और जो नॉन एडिटिव है ये हेट्रोजाइगोसिटी से एसोसिएटेड है, इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादा मिलता है। और जो ये जीन एक्शन है हमारा एडिटिव एंड नॉन एडिटिव, ये डिसाइड करता है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में हमारे पेरेंट्स क्या होंगे, और इसको आगे हम आने वाले लेक्चर्स में से डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, और इसके जो अगर हम इसमें सेल्फिंग कराते हैं तो उसका कैरेक्टर्स इसमें सेग्रीगेट नहीं होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन हेट्रोजाइगोसिटी, और इसमें जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो इनके कैरेक्टर्स सेग्रीगेट करते हैं। अडेप्टिबिलिटी रिफर्स टू द स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। इसमें जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उनमें बफरिंग कैपेसिटी या अडेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्योंकि इसमें जो हमारा हेट्रोजाइगोसिटी है और या हेट्रोजिनिटी है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसमें जेनेटिक प्योरिटी। सेल्फ पॉलिनेशन मेंटेन्स द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ स्पीशीज़, क्योंकि जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं करते हैं जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसलिए हम जब क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में भी पेरेंटल लाइन की जब हमें प्योरिटी मेंटेन करनी होती है तो उसमें भी हम सेल्फिंग कराते हैं। लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो नंबर ऑफ़ डिज़ायरेबल जीन्स प्रेजेंट है डिफरेंट सोर्सेस में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने जो हमारा डिज़ायरेबल जीनोटाइप है या सिंगल जीनोटाइप है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट।